स्वागत है आपका चिराग कोचिंग क्लासेस पर। जैसे कि हमने 3.1 पिछली वीडियो में उसकी प्रस्तावना और उसके सभी सवाल हमने सीखे थे। इस वीडियो में हम 3.2 की पहले प्रस्तावना सीखेंगे, फिर उसके बाद हम इसके सवाल हम करेंगे। जैसे कि मैंने प्रस्तावना में आपको पिछली वीडियो में ग्राफ बनाना, ज्यामिति रूप और ग्राफी रूप दोनों चीज़ समझाई है। अब यहाँ पर आपको यह ध्यान रखना है कि आगे और भी नई चीज़ें यहाँ पर आने वाली है। यहाँ पर मैं आपको ग्राफी रूप समझाऊंगा और आने वाली जो प्रश्न वाली है उसमें हम बीज गणित हम सीखेंगे। जैसे कि हमें प्रश्न वाले 3.2 में प्रस्तावना जैसे सीखना है। अब हमें यहाँ पर इस बात का ध्यान देना है कि मान लीजिए कोई समीकरण है, क्रमांक 1 2 3 रेखा युग्म। यह आपकी बुक में भी, ये पूरी सारणी बुक में भी है, लेकिन इसमें मैंने एक चीज़ और एक्स्ट्रा ऐड करी है, संगत और असंगत। संगत और असंगत आपको समझ में आएगा। हाँ, सबसे पहले हम यह सीखेंगे रेखा युग्म। रेखा युग्म का मतलब यह है कि कोई समीकरण रेखिक एक घातीय हो और दो चर वाली हो और साथ में दो समीकरण हो। युग्म का मतलब है कि वह दो समीकरण हो। जैसे ये पूरा एक युग्म है, जैसे जोड़ा होता है जूते का, बेड अपन लाते हैं, खुदी बेड, उसके भी हमारे जोड़े से आते हैं। यहाँ भी एक युग्म है, यहाँ पर भी एक युग्म है। हम यहाँ पर इन युग्मों की तुलना करके A1 A2 B1 B2 और C1 C2 के मान हम याद करेंगे। जैसे कि अगर मान लीजिए इस युग्म के मैं पहले जोड़े की तुलना A1 X B1 Y और C1 से करूँ। जब मैं A1 X की तुलना X से करूँगा तो X से X क्रॉस हो जाएगा, तो X के साथ में कोई भी डिजिट नहीं है तो इसके कोफिशिएंट क्या रहेंगे, A1 के 1 रहेंगे। उसी तरह जब मैं B1 Y की तुलना -2Y से करूँगा तो यहाँ पर भी Y से Y क्रॉस हो जाएगा, तो यहाँ पर B1 की जो वैल्यू रहेगी वह -2Y, क्योंकि Y के साथ में क्या कोफिशिएंट है -2, तो यहाँ पर -2Y। C1, अगर यहाँ पर C1 मौजूद नहीं है तो हमें C1 फिर यहाँ पर 0 ही मानना है। आगे फिर x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर 0 की तुलना हम A2x B2y और C2 से करेंगे। A2 का जो मान रहेगा, क्योंकि यहाँ पर A2x की तुलना जब 3x से करेंगे तो x से x से क्रॉस हो जाएगा। A2 का मान हमारा रहेगा 3 और B2 का मान रहेगा 4 और C2 का मान रहेगा -20। यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जब कोई भी युग्म रहता है तो डिजिट बराबर की जब हम तुलना करते हैं इस वाली इक्वेशन से, तो कोई भी डिजिट जीरो बराबर के RHS साइड ना हो, सभी संख्या LHS साइड ही होना चाहिए। हमने तुलना करी तो A1 का जो मान आया है वो पहली समीकरण को हम A1x प्लस B1y प्लस C1 से तुलना करेंगे और दूसरी समीकरण को हम A2x प्लस B2y प्लस C2 से तुलना करेंगे। A1 का मान 1 है, A2 का मान 3 है, क्योंकि यहाँ पर हमने A1 और A2 का मान लिखना है। उसके बाद में B1 का मान -2, B2 का मान 4, C1 का मान 0 और C2 का मान -20 है। 0 के बटे में -20 लिखेंगे तो वह 0 ही हो जाएगा। उसी तरह से आपको इस रेखिक युग्म की भी तुलना इस वाली इक्वेशन से करना है। कोई भी सवाल शॉर्टकट में ना करें, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में नंबर चाहिए, तो आपकी स्टेपें, सारी स्टेपें सवाल के अंदर होना चाहिए।
अभी मैं आपको सिर्फ डायरेक्ट बता देता हूँ कि यहाँ पर जो A1 का मान निकलेगा वह 2, A2 का मान 4, फिर B2 का मान 3, सॉरी B1 का मान 3, B2 का मान 6, फिर C1 का मान -9 और C2 का मान -80। उसी तरह से यहाँ पर A1 का मान कुछ भी कोफिशिएंट नहीं है तो मतलब एक है 1, A2 का मान 2, B1 का मान 2 और B2 का मान 4, C1 का -4 और C2 का -12। यहाँ पर A1, A2, B1, B2 और C1, C2 के हम मान निकाल चुके हैं। अब हमें यहाँ पर ये देखना है कि अनुपातों की तुलना। अब हम इस वाले कॉलम पे आ चुके हैं, अनुपातों की तुलना। अगर अनुपातों की तुलना हम करते हैं तो हमारे पास में जो फॉर्मूला रहेगा, मेन फॉर्मूला, वो इस पे डिपेंड होगा। A1, A2, B1, B2, C1, C2। अगर A1, A2 और B1, B2 बराबर नहीं होते हैं, जैसे हम पहले A1, A1 का, फिर A2 का, फिर B1 और B2 का मान रखेंगे और हम देखेंगे कि ये दोनों आपस में बराबर है या नहीं है। अगर ये आपस में बराबर नहीं होते हैं तो हमको यह वाली स्टेप करने की आवश्यकता नहीं है। मेन फॉर्मूला यही है। अगर मान लीजिए कि A1 का मान और A2 का मान रखा, फिर B1 का मान और B2 का मान रखा, बराबर नहीं है तो इस बराबर को यहीं क्रॉस कर देना है कि यह बराबर नहीं है। अगर अनुपातों की तुलना करने पर स्टार्टिंग के 2 डिजिट बराबर नहीं आते हैं तो उसको बराबर को क्रॉस कर देना है। जैसे ही हम बराबर को क्रॉस करेंगे तो इसका मतलब यह है कि ग्राफी निरूपण में उसको हम बोल सकते हैं कि यह प्रतिच्छेद रेखा है, और बीजगणितीय निरूपण में हम बोल सकते हैं कि केवल एक हल है, अद्वितीय हल है। प्रतिच्छेद करता है इसका मतलब है कि अगर हम इस रैखिक युग्म का तुलना करेंगे, उसको ग्राफ में दर्शाएंगे, तो कहीं ना कहीं यह दोनों रेखा आपस में इस तरीके से क्रॉस होगी। अगर यह क्रॉस होती है तो यह प्रतिच्छेद करती है, ग्राफीय निरूपण में बोलते हैं, और बीज गणितीय निरूपण में केवल एक हल बोलेंगे हम इसको, और इसको हम अद्वितीय हल भी कहेंगे। और यहाँ पर आपका एक कॉलम मैंने और बताया है, संगत और असंगत। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर कोई भी रेखा आपस में अगर कहीं पर भी एक बिंदु या अनेक बिंदु पर आपस में उसको छूती है, एक दूसरे को टच करती है, तो वह संगत होगा। अगर वो कहीं से भी अपने आप को टच नहीं करती है तो वह असंगत होगा। उसी तरह से हम इसकी भी तुलना करेंगे और हम देखेंगे, जैसे कि यह बराबर नहीं है तो हम देखो यहाँ पर हमने A1 की जगह क्या रखा, 1, A2 की जगह 3, फिर B1 की जगह -2 और B2 की जगह 4। जब हम इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा, 1/2 -1/2। अब बताइए 1/3 और -1/2 आपस में बराबर है क्या, तो ये बराबर हमने क्रॉस कर दिया। बराबर नहीं है इसलिए बराबर क्रॉस करा, और C1 C2 के मान अगर ये बराबर नहीं रहते हैं, ये बराबर नहीं रहते हैं, तो C1 C2 का मान रखने की आवश्यकता नहीं है, ये प्रतिच्छेद। वैसे हमें अब यहाँ पर A1 A2 B1 B2 C1 C2 के मान रखना है, उसी तरह से जैसा हमने अभी प्रतिच्छेद में रखा है। तो A1 का मान क्या होगा, 2, A2 का मान हमने निकाला नहीं है, लेकिन डायरेक्ट मैंने निकाला है यहाँ पर 4, फिर B1 का 3, B2 का 6, C1 का -9 और C2 का -8। जब इसको हम क्रॉस करेंगे तो 1/2, इसको भी क्रॉस करेंगे तो 1/2, इसको भी क्रॉस करेंगे तो माइनस माइनस भी कट गया, और 9 एकम 9, 9 दूनी 18, तो सभी बराबर है, 1/2 1/2 1/2, तो आपस में सब बराबर है। इसलिए यहाँ पर मैंने बराबर को क्रॉस नहीं करा है इस वाले में, क्योंकि ये आपस में बराबर है। अगर सभी अनुपात आपस में बराबर होते हैं तो वहाँ समपाती होते हैं, समपाती रेखाएं होती हैं। इसका मतलब है कि ग्राफ के अंदर वो कहीं ना कहीं आपस में ग्राफ एक दूसरे के ऊपर रहेंगे, मतलब समपाती रहेंगे। ग्राफी निरूपण में इसको समपाती रेखाएं बोलेंगे, बीजगणितीय निरूपण में इसको हम रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल हैं यह हम कहेंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल का मतलब ये है कि हम बता नहीं सकते कि वह कितने बिंदु पर क्रॉस हो रही है। जैसे प्रतिच्छेद रेखा में हम बता सकते थे कि वह सिर्फ एक ही बिंदु पर क्रॉस हुई है, लेकिन हम समपाती में नहीं बता सकते हैं कि यहाँ पर या कितनी रेखा पर कितने बिंदु पर क्रॉस होगी, आपस में
एक के ऊपर एक रेखाएं रहती है, इसलिए रेखाएं अपरिमित रूप से अनेक हल है। संगत और असंगत की बात करें तो यहाँ संगत है क्योंकि यह एक दूसरे को कहीं से कहीं टच कर रही है। उसी तरह से तीसरा हमारा जो है, हमने इसकी तुलना करी थी। तुलना करना मैंने आपको बता दिया है। तुलना हमेशा पहली समीकरण की इस वाली इक्वेशन से, दूसरे समीकरण की इस वाली इक्वेशन से होगी। तुलना करने पर अगर हम देखते हैं कि a1 की जगह हम 1 और a2 की जगह 2, b1 की जगह 2, b2 की जगह 4, c1 की जगह -4 और c2 की जगह -12, तो हम देखेंगे कि शुरू की 2 डिजिट तो आपस में बराबर है, लेकिन यह जो डिजिट है आपस में बराबर नहीं है। यहाँ पर 1/2, 1/2, यहाँ पर 1/3, इसलिए इसको यहाँ पर बराबर से क्रॉस हमने कर दिया। जब तीसरा वाला बराबर नहीं होता है तो वह रेखाएं ग्राफी निरूपण में समांतर रेखा कहलाती है। बीजगणितीय निरूपण में उसको हम बोलेंगे कोई हल नहीं है। और समांतर रेखा, इसका मतलब है कि ग्राफ में कहीं ना कहीं ये दो रेखा आपस में कहीं कहीं पर भी नहीं मिलेगी। यह रेल की पटरी के समान रहेगी। यह कितने भी आगे जाएगी, यह आपस में कभी भी टच नहीं करेगी। टच नहीं करेगी इसलिए यहाँ पर कोई हल नहीं है, समांतर रेखा है, और टच नहीं करेगी इसलिए यह असंगत है। इतना आपको अगर समझ में आ जाता है तो 3.2 के जो सवाल है बहुत इजी है। इस वाली वीडियो को आप अच्छे से देखिएगा, और आपको अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप पर पूछिएगा। और एक विशेष सूचना यह है कि अगर आपको एडवांस मैथ्स मुझसे सीखना है, एडवांस मैथ्स के फंडे, एडवांस मैथ्स अगर मुझसे सीखनी है तो आप हमारी चिराग कोचिंग क्लासेस पर पधार सकते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। एडवांस मैथ्स के जो फंडे होते हैं उस अगर आप वो सीख लेते हो तो आपकी मैथ्स कम से कम बहुत अधिक से अधिक कंप्लीट हो जाएगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर कुछ भी क्वेरी आपकी रहती है तो आप मुझे पर्सनली सेंड करेंगे और पूछेंगे। धन्यवाद।